शिमला लोकसभा का महल क्षेत्र विकासी दौड़ में पिछड़ता जा रहा है। महल क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी को लोगों ने 80% से अधिक मत देकर भारी मतों से जीत दिलाने में सराहनीय योगदान दिया था। वहीं महल क्षेत्र पिछले 4 वर्षों से विकास के लिए तरस रहा है। महल क्षेत्र विकास के मामले में तेजी से पिछड़ रहा है। चुनावी वर्ष में क्षेत्र के लोग सरकार से आस लगाए थे कि 4 वर्षों से ठप पड़े विकास कार्यों में सरकार तेजी लाएगी, मगर शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में क्षेत्र की किसी भी मांग को स्वीकृति न मिलने से क्षेत्रवासी काफी मायूस हैं। लोग इसके लिए क्षेत्र के स्थानीय नेताओं को दोषी ठहरा रहे हैं। 4 नवंबर 2021 को जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नौराधार दौरे पर आए थे तो इस दौरान उन्होंने महल क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। हरिपुरधार में एक 33 केवी विद्युत सब स्टेशन बनाने की घोषणा भी की गई थी। इसके अलावा हरिपुरधार में विद्युत उपमंडल कार्यालय खोलने के अलावा पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह हरिपुरधार के लिए अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए भी बजट उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी। 5 मई 2022 को सीएम ने हरिपुरधार के प्रसिद्ध मां भंगाइनी मेले के समापन पर हरिपुरधार में सिविल हॉस्पिटल के अलावा कई छोटी बड़ी घोषणाएं की थी, मगर उनमें से अभी तक एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल, कल कैबिनेट की बैठक शिमला में हो रही थी, तो हरिपुरधार क्षेत्र, खासकर जो हमारा महल क्षेत्र है, महल क्षेत्र की 8 पंचायतों के लोगों ने बड़ी टकटकी लगाए थे कि हमारे लिए भी कोई ना कोई सौगात जो है कैबिनेट से मिल जाएगी। हमारी जो मुख्यमंत्री ने 1-2 महीने पहले घोषणा की थी और एक 4 महीने पहले वहाँ नौराधार में घोषणा की थी, 8 महीने पहले। तो लोगों को उम्मीद थी कि वहाँ पर कैबिनेट में जो है हमारे भी कुछ जो मसले वो हल हो जाएंगे। हमारे लिए जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उनको जो है वहाँ पर जो है मोहर लग जाएंगी। लेकिन जब बैठक ख़त्म हुई तो हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों को जो है काफ़ी निराशा हाथ लगी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 4 नवंबर 2021 को जब हमारे सीएम साहब नौराधार आए थे तो उन्होंने जो है वहाँ पर 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की थी। एक जो है हरिपुरधार में बिजली विभाग का सब डिवीज़न खोलने की उन्होंने घोषणा की थी और दूसरा जो है यहाँ पर 33 के सब स्टेशन स्थापित करने की भी घोषणा की थी। और अब पूरे 8 महीने हो गए हैं मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं को और अभी तक जो है इनमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी 5 मई को अभी 2022 में यहाँ का जो प्रसिद्ध माँ भंगाइनी मेला है वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर भी 2-3 बड़ी घोषणाएं की थी। तो सबसे बड़ी घोषणा उन्होंने यहाँ पर जो है सिविल हॉस्पिटल खोलने की थी। तो अब अभी तक जो है वो भी घोषणा जो है सीएम साहब की सिर नहीं चढ़ी है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक बहुत ही अहम मांग जो है भाई भोज का जो हमारा मतलब एरिया है, चुनुई चांडा वगैरह, चुनुई और सैल वगैरह, वहाँ पर जो है एक 3-4 सालों से मांग आ रही है उसकी पटवार सर्कल खोलने की। तो इसके बाद इस बारे में मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी और अभी तक जो है एक इतना सा छोटा सा काम भी जो है मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे थे। इससे जो है हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों में जो है बहुत रोष है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है हरिपुरधार डिग्री कॉलेज है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरिपुरधार है, तो यहाँ पर पिछले लंबे समय से जो है टीचरों के पद खाली है। तो यहाँ की जो एसएमसी है और जो कॉलेज का वो क्या बोलते हैं पीटीए है, तो वो कई बार जो है मतलब गुहार लगा चुके हैं सरकार से और नेताओं से, जो यहाँ के स्थानीय नेता है। तो इस मांग को भी जो है अभी तक जो है सरकार ने इसके लेकर कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि कैबिनेट में जो है यहाँ के जो पद है वो जो है भरे जाएंगे, उसके लिए जो स्वीकृति मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो है एक भी पद जो खाली पड़े हुए शिक्षकों के उनको जो है भरने के लिए कोई भी जो है सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए। प्रदेश सरकार को लगभग 4 साल 8 महीने भी हो चुके हैं और आज हमारा जो हरिपुरधार क्षेत्र है, इस क्षेत्र से हरिपुरधार से भाजपा को पिछले 15 से 20 साल से लगभग 75 से 80% वोट मिलते रहे हैं। लेकिन अगर विकास के नाम पर देखा जाए तो हमारे हरिपुरधार क्षेत्र की 4.5 वर्षों से अधिक समय में भाजपा सरकार में बहुत ज्यादा अनदेखी हुई है। अभी पिछले कल ही हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई और जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इससे पहले रेणुका विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान, चाहे वो नौराधार है, हरिपुरधार मेले में भी आए थे, इस दौरान बहुत सारी घोषणा की गई थी, जिनमें प्रमुखतः हरिपुरधार में इलेक्ट्रिसिटी का सब डिवीजन, 33 केवी सब स्टेशन और हरिपुरधार के लिए रेस्ट हाउस के लिए 3 कमरे अतिरिक्त कमरे और सिविल हॉस्पिटल हरिपुरधार और इसके अलावा सैल पटवार सर्कल को भी नया पटवार सर्कल खोलने की घोषणा की गई थी।
लेकिन ये सभी मांगे आज भी सरकार का अंतिम समय चल रहा है, लेकिन अभी तक कैबिनेट ने इन चीज़ों को मंजूरी नहीं दी है। तो इससे हमारे क्षेत्र की जो जनता है, भोली-भाली जनता है, जिन्होंने भाजपा को हमेशा सिर माथे चढ़कर आशीर्वाद दिया, तो आज क्षेत्र की जनता के बीच एक जो एक निराशा का माहौल फैला है। उनके अंदर एक ऐसा एहसास उत्पन्न हो गया है कि हमारे क्षेत्र को विकास की दृष्टि से क्यों पीछे रखा जा रहा है। तो हम भारतीय जनता ये निश्चित तौर पर जो कमी है, रेणुका विधानसभा क्षेत्र के यहाँ के स्थानीय जो नेता है, उनकी कमी है और हम ये मानते हैं कि अगर ये अब 4.5 साल से अधिक का समय सरकार को बीत चुका है और मैं समझता हूँ कि अब आने वाले समय में तो केवल इन घोषणाओं की औपचारिकताएँ रह गई है और अगर देखा जाए जो घोषणाएँ आज से लगभग 6-8 महीने पहले पूरी होनी चाहिए थी, अब तो चुनावी मोड में है सरकार। अब तो सरकार केवल और केवल जो आगामी चुनाव के मद्देनज़र घोषणाओं को पूरा करने वाली है और जबकि ये इलाका ऐसा था जो भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का बहुत विकास की दृष्टि से हमारा शोषण हुआ है और मैं यहाँ क्षेत्र की जनता से मांग करना चाहता हूँ कि आगामी 2022 में इस क्षेत्र की जनता भाजपा को जवाब दे और यहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक है विनय कुमार जी, जिन्होंने हरिपुरधार में हिमाचल की सबसे छोटी सब तहसील खोली है, उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। नेशन स्पीक्स के लिए हरिपुरधार से दीपांशु शर्मा की रिपोर्ट।